नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं टीएसके टॉक्स। अगर आप एक सामान्य भारतीय दर्शक हैं जो कि इंडियन टीवी शोज देखते हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि जितने भी टीवी शोज या सो कॉल्ड रियलिटी शोज होते हैं, चाहे इंडियन आइडल हो, डांस प्लस हो या जस्ट डांस हो, अभी डांस दीवाने, खतरों का खिलाड़ी या जितने भी शोज आते हैं, उन सब में एक प्राइज मनी दांव पर लगी रहती है। कहीं 50 लाख, कहीं 1 करोड़, कहीं 25 लाख, कहीं 40 लाख। फ्रॉम नच बलिए से लेकर जितने भी शोज हम देखते हैं, उसी तरह बिग बॉस में भी प्राइज मनी रहती है जो कि हर सीजन दांव पर रहती है। और ये बिग बॉस जिसमें अंजू रुबीना और मंजू निकी तंबोली जो कि सीजन्स, बिग बॉस के सारे सीजन्स देखकर आई हैं, अच्छे से घोट कर सारे दाव पेच सीख के आई हैं बिग बॉस के, वो हैं अंजू यानी रुबीना की छोटी बहन। अक्सर हम देखते हैं कि जो बड़ी बहन होती है उसके फुट स्टेप्स पर यानी उसके पद चिन्हों पर छोटी बहन चलती, लेकिन बिग बॉस में हम देख रहे हैं उल्टी गंगा बह रही है। यहां छोटी बहन मंजू, जिसके दिमाग में सिर्फ चड्डी चालीसा चलती है, वो लड़कों की चड्डियां ताड़ती है। इनफैक्ट जब ये सीजन शुरू हुआ था तो निकी तंबोली लेकर आई थी अपने बॉयफ्रेंड का चड्डा और उसे सूंघती रहती थी। Oh my God! Wow! इसी बात से हमें पता चल जाता है कि निकी तंबोली उर्फ मंजू की क्लास क्या है। आमतौर पर जब बिग बॉस में कंटेस्टेंट आते हैं तो अपने परिवार की तस्वीरें लाते हैं ताकि उन्हें देख सकें, तस्वीरों को, फोटो को, अपनी फैमिली को मिस कर सकें, उनके बारे में अच्छा सोच सकें, अच्छे दिनों को याद कर सकें। लेकिन यहाँ निकी तंबोली अपने बॉयफ्रेंड के चड्डे को लेकर के आए हैं। वो चड्डा आई एम श्योर सबको पता है कि बिलो द बेल्ट यानी कमर के नीचे के हिस्से कोई कवर करता है, कोई हमारे चेहरे पर तो वो चड्डा रहता नहीं है। और चड्डा जिस हिस्से को कवर करता है वहां से क्या निकलता है क्या नहीं निकलता है आप सबको पता है। तो उस चड्डे में ऐसा क्या था जिसे सूंघ कर अपने बॉयफ्रेंड को मिस कर रही थी ये मंजू की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मंजू ने सारे दांव पे सीख रखे हैं, लेकिन अपनी बहन अंजू को यह नहीं बताया कि दीदी यहां प्राइज मनी भी होता है। जब दीदी रुबीना ने पूछा कि मंजू क्या प्राइज मनी होता है क्या, तो मंजू का एक ही जवाब रहा होगा, दीदी डोंट डिस्टर्ब मी। अरे दीदी डिस्टर्ब मत करो, मेरे को देखने दो, राहुल चड्डी पहन कर नहीं सोता है। हाँ, मेरे को चड्डी में मांस नहीं छुपाना है। अरे यार अब डिस्टर्ब मत करो, मेरे को चड्डी देखने दो, चड्डी में जो मजा है वो कहीं और नहीं है। इनफैक्ट जब रिपोर्टर बाहर पूछेंगे निकी से, निकी आपका फेवरेट टाइम पास क्या है? चड्डियां तोड़ना लोगों की। आपका फेवरेट सॉन्ग क्या है? चड्डी पहन के फूल खिला है। और आपका फेवरेट बिग बॉस कंटेस्टेंट? ऑफ कोर्स चड्डी चुकला। आप रुबीना और अभिनव के साथ क्यों जुड़ी? ऑफ कोर्स वहां चड्डी पहन के घूमता था ना, इस सीजन का चड्डी चुकला, तो मेरे को चड्डी बहुत प्यारी है। तो निकी तंबोली यहां पर कहीं ना कहीं एक ऐसे किरदार को जी रही हैं जो सिर्फ और सिर्फ चड्डी पर निर्भर है। इनफैक्ट एक जो टास्क थी जहां ऑक्सीजन मास्क नाक पे लगाया जाता है, वो निकी ने अपने अंडरगारमेंट में छुपा लिया। तो बड़ी बहन अंजू, जिसको कोई समझाना चाहिए था मंजू को कि भाई तू चड्डी चालीसा मत पढ़, तू थोड़ा अच्छे से खेल, लेकिन नहीं, यहां तो अंजू ने मंजू को फॉलो कर लिया था। लोगों को डिग्निटी और डिग्निफाइड तरीके से टास्क खेलने का ज्ञान देने वाली रुबीना उर्फ अंजू ने खुद चड्डी में स्कार्फ छुपाकर खुद को भी चड्डी गैंग में शामिल करवा लिया था। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं मंजू और अंजू की, इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि अंजू इतनी भोली, इतनी मासूम, उसे पता ही नहीं है कि भाई बिग बॉस में प्राइज मनी भी होती है। ये तो वही बात हो गई कि अंजू किसी एग्जाम को देने के लिए एग्जाम सेंटर में गई, वहां सब एग्जाम दिया, उसके बाद है रिजल्ट होता है, पास भी होते हैं, फेल भी होते हैं, हमें तो पता ही नहीं था। अंजू इतनी भोली है कि बस में जाके चढ़ जाती, फिर वहां कंडक्टर उससे बोलता टिकट है, ऐसा भी होता है क्या, हमें नहीं पता था। कहने को अंजू बहुत बुद्धिमान है, पिताजी साहित्यकार है और इनके पतिदेव तो डायरेक्ट एलियन से बातें करते हैं, इतने बुद्धिजीवी परिवार में है, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि यार प्राइज मनी भी होती है। इनके पतिदेव खुद एक रियलिटी शो कर चुके हैं और कलर्स चैनल पर है। कलर्स चैनल से याद आया मुझे कि कलर्स की फेस रह चुकी हैं, कलर्स पर खतरों का खिलाड़ी भी आता है, कलर्स पर बिग बॉस तो आता ही है, और भी रियलिटी शोज, डांस दीवाने वगैरह सब आते रहते हैं। पहले झलक दिखला जा, हर शो में प्राइज मनी होती थी। और इनका एक इंटरव्यू था जो कि इन्होंने पिंक विला को दिया था, जहां पर इनसे बिग बॉस के बारे में कुछ सवाल पूछे गए थे, जहां इनसे ये पूछा गया कि श्रीशांत और दीपिका वाले सीजन में एक कंटेस्टेंट था, वो पैसे लेकर गया था, वो कौन था? इन्होंने फट से नाम दे दिया कि वो कोई सिंगर था। और वो सीजन इन्होंने अच्छे से फॉलो किया क्योंकि सृष्टि जो इस सीजन में उनकी पीआर बनी है, उस सीजन में ये सृष्टि की पीआर बनी हुई थी, और सृष्टि और इनकी अच्छी घनिष्ठ मित्रता है, तो ऑब्वियसली इन्होंने सीजन फॉलो किया होगा। और पहले की भी सीजन भी ये बिग बॉस के घर के अंदर आ चुकी हैं गेस्ट बनकर। तो ऐसा तो है नहीं कि ये बिग बॉस इनके लिए कोई रॉकेट साइंस था जिसके बारे में इन्हें पता ना हो। उस इंटरव्यू में पिंक विला का वो जो इंटरव्यू है जो कि यूट्यूब पर है, आप चाहे तो उस इंटरव्यू के कुछ क्लिप्स मैंने इंस्टाग्राम पर डाल रखे हैं,
आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर वो वीडियो देख सकते हैं या ट्विटर पे भी वो वीडियो मैंने शेयर किया हो, जहां पर ये दोनों मियां बीवी बिग बॉस की बारे में बातें कर रहे हैं और अंदर बोलते हैं प्राइज मनी होता है, हमें तो पता ही नहीं था सर यह प्राइज मनी भी होता है। ना सर हमें तो पता ही नहीं था सर, इतने दूध पीते बच्चे हैं, इतने दूध पीते बोले वाले बच्चे, भाई इनकी इतनी मासूमियत देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए भाई, सच्ची इतने भोले भाले इतने क्यूट बच्चे बिग बॉस में क्या कर रहे हैं? इनको तो वहां पालने में झुलाओ, डायपर नेपी चेंज करो इनकी, ये बिग बॉस के अंदर आके क्या कर रहे हैं? एक तरफ तो ये मोहतरमा इंटेंशन देखती है, लोगों के रीजन अगर वाजिब नहीं लगते तो लड्डू थूक देती हैं, और सामने वाला कोई इंसान अपने रीजन दे तो नहीं, आप नहीं दे सकते रीजन, आपकी इंटेंशन सही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। दुनिया भर का ज्ञान है, दुनिया भर का लोगों की इंटेंशंस, लोगों के माइंडसेट का, लोगों की पर्सनैलिटी ट्रेट्स ये लोग स्टडी करते हैं। लेकिन इन्हें बिग बॉस जिस शो में ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए हैं, पर वीक का नक्की करके आए हैं, कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा, सारी चीजें ये लोग अच्छे से साइन करके स्टडी करके आए। इनके पतिदेव जो हर चीज में लीगल करते हैं, विल टेक लीगल एक्शन, विल टेक लीगल अंडर आईपीसी सेक्शन ब्ला ब्ला ब्ला, इतनी सारी डिटेलिंग ये स्टडी करते हैं और इन्हें यही नहीं पता कि यहाँ प्राइज मनी भी है। 11-12 वीक तक इन्हें पता ही नहीं था कि यहाँ प्राइज मनी भी है। बाहर बड़े बड़े डिजाइनर्स को हायर करके रखा है और कपड़े पहनते वो फुग्गे जैसे, या फिर किसी की बेडशीट उठाकर या किसी के कर्टन्स उठाकर खुद को बहुत ही स्टाइलिश दिखाते हैं, हर तरीके से एक किरदार निभाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो अंधे फैन है वो उनके भोलेपन में आ जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि हद से ज्यादा मीठा भी कहीं ना कहीं नुकसान देता है, या अति सर्वत्र वर्जित, या फिर एक बात कही जाती है कि कितना भी शातिर चोर हो कोई ना कोई गलती कर ही देता है, कोई ना कोई सबूत छोड़ ही देता है। तो यहाँ भोलेपन की इतनी एक्टिंग की है अंजू ने कि उसका भोलापन खुद ही एक्सपोज कर रही है। वो इतना भी भोला नहीं होना चाहिए इंसान को, और बिग बॉस में तो कोई भोले लोगों की जरूरत जगह है ही नहीं, क्योंकि ये गेम भोले लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। तो दिमाग से चलना पड़ता है कि कहाँ कैसा खेलना, कहाँ नहीं खेलना है। इन मोहतरमा को एक कैरेक्टर दिया गया, बस ये उस कैरेक्टर को, भोली हूं सर, मुझे कुछ नहीं पता ये प्राइज मनी, अच्छा सर देख छोटी बहन ऐसा है ना, टास्क में हार जीत चली रहती है, लगी रहती है, बट आप कैसे खेलते हो वो आपकी रियल साइड आनी चाहिए बाहर, डिग्निफाइड वे में। यू नो दिस वाज द कैरेक्टर डिफाइनिंग मोमेंट। लोगों के कैरेक्टर डिफाइनिंग मोमेंट्स जज करते करते, स्टडी करते करते इन्होंने खुद के ही सारे डिफाइनिंग मोमेंट हम सबके सामने रख दिए हैं, और हर बीतते दिन के साथ इन मोहतरमा ने खुद को ही एक्सपोज करके रख दिया है। अंजू और मंजू, ये जो दोनों बहनें हैं इस सीजन में, इन्होंने हमारे लिए एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर दिया है कि आने वाले दिनों में बिग बॉस में लोग इतना फेक मत रहेंगे, इतनी एक्टिंग करेंगे, बदतमीजियां करेंगे, लोगों की चड्डियों पर निगाह रखेंगे, लोगों के अंडर गारमेंट पर निगाह रखेंगे, और मेकर्स इन लोगों को फाइनल में लेकर आएंगे। तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही अंजू मंजू जो है ये एक दूसरे को सपोर्ट दे रही हैं, लेकिन दोनों की सोच आप देख लीजिए, एक की सोच सिर्फ चड्डी पर है और एक खुद को बहुत आइंस्टाइन वगैरह पता नहीं कहां साबित करी, जबकि रियलिटी में दोनों एक ही समान है, एक ही लेवल पर हैं दोनों, और दोनों एक दूसरे को डिफेंड करते हैं। यू स्क्रैच माइन एंड आई स्क्रैच योर बैक, ये वाला फंडा चल रहा है इन दोनों का। कहने को क्लासी हैं, लेकिन इनकी क्लास निकी की तरह, निकी के लेवल पर आ चुकी है। ये हैं अंजू और मंजू, जिनके बारे में जितना बोला जाए ना कम है, लेकिन अंधे फैंस फिर भी स्वीकार नहीं करेंगे, इनफैक्ट डिफेंड करेंगे कि वो उस इंटरव्यू में तो बोल रही है कि वो पैसे लेकर वो गया, ये गया, वो गया। अरे भाई तो दूध पीती बच्चे थोड़ी हैं, वो तुम्हारी आइडल जरूर दूध पीती बच्ची है, लेकिन हम दूध पीते बच्चे नहीं है ना। हमको अच्छे से पता है ये मोहतरमा कैसे तैयारियां करके आई हैं, और खुद को हद से ज्यादा भोला या फिर मासूम या इनोसेंट साबित करने के चक्कर में खुद को निहायत ही डेढ़ शाना साबित कर रही। तभी तो फिर सलमान आरती उतारते हैं, फिर अगर आरती उतारी जाए तो बोलते हैं नहीं सर, मुझे वाकई में नहीं पता था। तुम्हारे पति इतने बड़े आईक्यू वाले इंसान हैं, खुद रियलिटी शो करके आए हुए हैं, और तुमको पता ही नहीं प्राइज मनी। इंडिया में कौन सा ऐसा रियलिटी शो है जिसमें प्राइज मनी नहीं होती है? बी इट इंडियन आइडल, बी इट डांस प्लस, सारे शो में प्राइज मनी दांव पर रहती है। और ये मोहतरमा देखो फिर बड़ी बड़ी बातें कर, ये है रुबीना उर्फ अंजू और मंजू उर्फ निकी। दो ही डिफरेंट माइंडसेट है, लेकिन दोनों ही यहां पर एक दूसरे के पूरक बने हुए हैं, दोनों ही एक ही लेवल पर हैं। इसके बाद भी कोई इन्हें क्लासी कहे तो भाई धिक्कार है ऐसे इंसानों की सोच के ऊपर। चलिए इस नोट पर ये वीडियो मैं कर देता हूं खत्म। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सभी मित्रों को दिखाओ रुबीना का असली चेहरा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।